नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति पे ही। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 2 दिन की यात्रा के लिए मुंबई और कल्याण के दौरा पर आए थे और उन्होंने पूरे स्थिति का एरिया का जायज़ा लिया। एरिया में काफ़ी परेशानियां हैं, काफ़ी दिक्कतें हैं, सड़क का हाल बुरा अवस्था है, लोगों की क्लास भी ली। इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, जिस तरह से सेंट्रल ने जो है प्रभारी बना के अनुराग ठाकुर जी को भेजा है, उसका क्या क्या मीनिंग देख रहे हैं आप? ये लोकसभा की तैयारी है या बीएमसी और नगर निगम की तैयारी है, क्या है ये? कैसे है ना कि ऐसे नामधारी प्रभारी बोलूँगा, क्योंकि उनके आने जाने का ऐसा कोई असर होता नहीं है। और एक पार्टी का कोई आदमी आता है, देख के बातें करके चला जाता है, ऊपर जाके एक रिपोर्ट सबमिट करता है जी। उसके परे उसका कोई महत्व रहता नहीं है। अब कल्याण डोंबिवली में उनका ये हुआ, टूर हुआ जी, यात्रा हुई, तो कल्याण डोंबिवली की लोक संख्या समझो मानो 10 लाख है जी। तो 10 लाख में से आप लोगों को सर्वे करेंगे, रैंडम 100 लोगों को पूछेंगे कि भाई आप अनुराग ठाकुर को जानते हैं, तो उनमें शायद ही कोई एक 8-10 आदमी निकलेंगे जो बीजेपी से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में संबंधित होंगे। वो बोलेंगे हाँ, अनुराग ठाकुर को हम जानते हैं, हाँ वो केंद्र में हमारे बीजेपी के मंत्री हैं और अभी हमारे प्रभारी है। वो 10 लोग, 90% लोगों को ये अनुराग ठाकुर मालूम भी नहीं होगा, उनका लेना देना भी नहीं है, उनके आने जाने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, पार्टी को भी नहीं पड़ने वाला। मगर क्या है ना, अभी एक प्रोसीजर सब पार्टियों ने चालू की है कि केंद्रीय मंत्री जो रहते हैं, वह संगठनात्मक जो पदाधिकारी रहते हैं, वो उनको काम पे लग जाना है। अभी ऐसा है कि हमारे विनोद जी तावड़े हरियाणा में प्रभारी थे जी। तो एक बार मुलाकात हुई उनकी, तो मैंने उनको पूछा कि अरे वाह, तुम अभी हरियाणा के प्रभारी हो, ऐसे ऐसे तिथे असं वर्तवण करा ऐसा हंस ले। मैं बोला आप उपरोध से हंस रहे हैं क्या, आनंद से हंस रहे हैं या जबरदस्ती हंस रहे हैं? या तो नहीं, या तो आपको इंडिकेट करना है कि तुम कम से कम ये सवाल मत पूछो। तो मैं उनको बोला आपको बम्बई से हटाना था और आपके जैसे जो बम्बई का अध्यक्ष रह चुका है उसका अपमान भी नहीं होना चाहिए, उसको कुछ काम दिया पर ऐसा एक आभास निर्माण करना जरूरी था। हाँ, तो एक स्टेट के प्रभारी बना दिए। तो उन्होंने ऐसा एक उनका मिस्किल चेहरा है वो करके बोले कि अभी मैं हाँ भी बोलूँ तो तुम मेरे को फंसा दोगे तुम्हारे किसी वीडियो में, और ना भी बोलूँ तो तुम कमेंट करके मेरे को फंसा दोगे, तो उससे अच्छा है मैं अभी चुप रहता हूँ। तो ऐसी बात है सर। अभी मध्य प्रदेश की प्रभारी बन गई पंकजा ताई जी। अभी पंकजा ताई वहाँ जाएगी। अभी सर महाराष्ट्र में भी पंकजा का नाम सबको मालूम नहीं होगा। अभी गोपीनाथ मुंडे साहब की वजह से थोड़ा मालूम होगा, और उसके ऊपर जो अन्याय हुआ, ये हुआ, उसकी वजह से जो चिल्लम चिल्ली हुई, उसकी वजह से थोड़ा मध्य प्रदेश में वो जाएगी। तो अनुराग ठाकुर का जो हाल यहाँ पे हुआ है वही वहाँ उसका होने वाला है। भाई उसके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी शिवराज सिंह चौहान हैं, वो ये हैं, वो बोलेंगे गोपीनाथ मुंडे साहब से हमारी बड़ी दोस्ती थी, आप आए बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ के हालात ऐसे वगैरह वगैरह। वो भी एकदम ऐसी जैसे सोनिया गांधी है और हाई कमांड है, और या तो मोदी शाह की स्पेशल एम्बेसडर है, उस तरीके से। हाँ, वो भी नोट बीट कर लेगी, वो सब नोट के ऊपर एक रिपोर्ट बनाएगी, वो रिपोर्ट दिल्ली जाएगी और फाइल हो जाएगी, उसके आगे कुछ नहीं होगा। ये सब जो प्रभारी आते हैं ना, हमारा एक संजय दत्त करके कल्याण का, आप भी जानते हो उसको, हाँ, मित्र है, वो आमदार भी था, पृथ्वीराज के लिए उसने रेसिग्नेशन दिया था, MLC छोड़ दिया, और कम से कम 2 साल तक उसको कुछ मिला नहीं था। वो भी कांग्रेस वाले भी नंबर 1 के चालू रहते हैं। उसको राजीनामा देते समय क्या क्या बोला, तुमको ये करेंगे वो करेंगे, बाद में 2 साल तक उसको देखा भी नहीं, उसने दिया, और पृथ्वीराज ने खुद नहीं देखा, बाकी का छोड़ो। तो उसको बाद में पौंडीचेरी का ये बनाया, प्रभारी बनाया। अभी पौंडीचेरी में ऐसे है कि पौंडीचेरी में जो CM थे उस समय, वो मेरे मित्र थे। तो मैंने एक बार, वो दिल्ली आते थे, तो मैं एक दोस्त के साथ दिल्ली गया था, तो उस समय उनको मैंने बोला हमारा एक संजय दत्त करके थाना का लड़का है, वो आपके यहाँ है? हाँ, बोले क्या दिल्ली वालों को आदत है ऐसे भेजते रहते हैं, वो यहाँ आते तो खुद को राहुल गांधी समझ के ही आते हैं।
हमें उनको कीमत देते नहीं, आते घूमते रहते सभा विभा में, हमको भी एक बाहर का कोई आदमी दिखाई देना होता है करके हम करते हैं, मगर उसमें कोई दम नहीं है बोले। तो ये अभी अनुराग ठाकुर, भाई कल्याण डोंबिवली में अनुराग ठाकुर का आना, इसमें बड़ी ये उलझन ये है कि कल्याण डोंबिवली में आगामी 2024 के जो चुनाव हैं लोकसभा के, उसके लिए उन्होंने ज़्यादा बात की। स्थानिक स्वराज्य संस्था जो वहाँ की है उसके बारे में कम बात की, ज़्यादा बात की लोकसभा की। अभी मुझे अनुराग ठाकुर से और उनके साथ घूमने वाले हमारे चौहान साहब से लेके जो है उनको पूछना है कि क्या इसका निर्णय हो गया क्या कि श्रीकांत शिंदे जो है वो कल्याण डोंबिवली से चुनाव लड़ेगा लोकसभा का ठाणे से? मालूम है आपको? नहीं है अभी तक। तुम्हारा श्रीकांत शिंदे चुनाव कल्याण डोंबिवली से लड़ेगा कि थाना से लड़ेगा ये मालूम नहीं है। इन चर्चा जोरों में नहीं, चर्चा जोरों में होने सर तो हम आप अधिकृतपने अधिकृत अनुराग ठाकुर को बोलते हैं, भेजते हैं, और फिर इनके वो चुल्लू उल्लू पुल्लू कुल्लू रहते हैं आसपास में, बोलते हैं ये हमारा गढ़ है। अनुराग ठाकुर के सामने क्या बोलते हैं, ये हमारा गढ़ है। तो तुम्हारा गढ़ है तो शिंदे का क्या है, ये एकनाथ शिंदे का क्या है? फिर इधर श्रीकांत शिंदे के बारे में जब कुछ लोगों ने बात की कि भाई वो थाना से लड़ेंगे, मैं भी था उसमें जी, तो श्रीकांत शिंदे के एक दोस्त है जो उनका वहाँ का डिजिटल मार्केटिंग वगैरह बहुत कुछ देखते हैं, उन्होंने शांति से, प्यार से, रिस्पेक्ट से हमारे मित्रों को पूछा, पत्रकार मित्रों को, 5 वर्ष आम्ही तिकडे काय घासली ती उगाच, मराठी में खासली मतलब कष्ट केले, मेहनत घेतली, 5 साल तक हम मेहनत करें कल्याण डोंबिवली में। वो ऐसे ही आपके दिल में पत्रकारों के आया कि भाई वहाँ से उठा के इधर डाल दो, क्योंकि थाना में शिंदे साहब का बहुत जमघट है। शिंदे साहब का पूरा थाना डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें कल्याण डोंबिवली जो है 5 साल से मेहनत कर रहे हैं श्रीकांत शिंदे, वहाँ पे जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक आप देखेंगे तो वहीं आपको मिलेंगे ज़्यादा करके। तो वो 5 साल में उन्होंने कल्चरल फेस्टिवल, मैं तो बोलूँगा कि जितना विकास निधि आया उनका पूरा उन्होंने खर्चा किया हुआ है। कहाँ किया? कल्याण डोंबिवली में किया, करोड़ों करोड़ों किए सर। उधर अंबरनाथ फेस्टिवल से लेके, कल्याण फेस्टिवल से लेके, डोंबिवली फेस्टिवल से लेके, एक एक फेस्टिवल सब कम से कम 50-100 करोड़ का हुआ, और हर साल हुआ। तो 1000 करोड़ को सर हिसाब तो यहीं पे आता है फेस्टिवल में। 1000 करोड़ के फेस्टिवल्स हुए वहाँ पे छोटे मोटे। फिर वहाँ की महापालिका में जो चुनाव के समय 2017 में टिकट बांटे गए, वो भी इनकी मर्ज़ी से गए, शिंदे साहब के और इनकी शिवसेना के थे उस समय, और वो गए सर। वहाँ के लमसम होलसेल में नगर सेवक इनके शिंदे साहब के पार्टी में आए हैं। कल अगर शिंदे साहब, श्रीकांत शिंदे कल्याण डोंबिवली छोड़ देते हैं तो सो लावारिस हो जाएंगे जो उनके भरोसे आए हैं ना जी। श्रीकांत शिंदे का कल्याण डोंबिवली से खड़ा रहना तय है। मुझे भी पहले लगता था कि थाना में शिंदे साहब तो ये सोच रहे हैं कि भाई कल्याण डोंबिवली तो श्रीकांत का है ही, यहाँ पे जो शिवसेना का ही कैंडिडेट है अभी राजन विचारे, टूटी कौन सी पार्टी है? शिवसेना। तो यहाँ पे हक किसका बनता है? शिवसेना का, क्योंकि बीजेपी का अगर एमपी होता तो बीजेपी का हक बनता है जी। अभी थाना में और कल्याण डोंबिवली में दोनों जगह शिवसेना का ही खासदार था, भले ये उद्धव के साथ रह गया, और उद्धव के साथ वो रह गया वो और अच्छा हो गया। शिंदे साहब के लिए कल्याण डोंबिवली के साथ थाना में उनका और एक उम्मीदवार आ सकता है, बीजेपी का आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सीट शिवसेना की है जी। वो भी शिवसेना की है, ये शिवसेना है। शिंदे साहब एक खासदार भेजने की और एक खासदार भेजने की क्यों नहीं सोचेंगे? सोचे ही है। हो सकता है मांडोली की बातें कुछ हुई तो नहीं, मांडोली की बातें हुए सर। ऐसा है कि कल्याण जो थी एक ज़माने में बीजेपी के साथ थी जी। आनंद दिघे ने ज़बरदस्ती करके वो छीन ली बीजेपी से, और इन्होंने दे दी। नहीं तो राम कापसे, रामभाऊ मार्गी वगैरह वहाँ से, गजानन तुम्हारा पाटिल, जगन्नाथ पाटिल, वो वहाँ के थे, मगर वो छीन ली उन्होंने। अभी सब पैचअप में ऐसा है कि पालघर भी है और कई जगह है। और देखो शिंदे का जो गढ़ है वो गढ़ में ही वो लड़ना चाहेगा। उसको क्या चंद्रपुर या बीड या उस्मानाबाद या कोल्हापुर में देंगे क्या आप सीट?
वो क्या बोलेगा, मेरे भी खासदार होने चाहिए। तो शिंदे साहब के खासदार आएंगे कहाँ से? पुणे से, सातारा से, सांगली से, कोल्हापुर से, नासिक से? नहीं, उनके खासदार आ सकते हैं सिर्फ थाना और कल्याण डोंबिवली से जी। तो वो अपनी सीट, जरूरी नहीं श्रीकांत को, श्रीकांत ने खुद काम किया हुआ है बहुत सारा उधर, तो श्रीकांत की सीट पक्की है डोंबिवली कल्याण में। अगर नया आदमी वहाँ जाता है तो उसको कष्ट करना पड़ेगा और श्रीकांत को वहाँ जाके बैठना पड़ेगा कि भाई मेरा जो पुण्य ही है, मेरा जो गुडविल है, वो इसको ट्रांसफ़र करो। और शिंदे साहब को थाना बीजेपी को देना मतलब उनके खासदार, उनकी संख्या 100% जो बढ़ सकती है वो 1 से कम करना है। सो शिंदे साहब की सीट पूरे रियलिस्टिकली शिंदे गुट की ताकत, तो उनके पास जो 40 आमदार हैं, वो 40 आमदारों के ऊपर जो खासदार है, वो शिवसेना के जो खासदार है उनमें से 12 यहाँ आए हुए हैं, उनको तो टिकट देना ही है उनके इराज में। तो इनको, शिंदे साहब को वहाँ कोई घुसखोरी करने का चांस नहीं है। ये सिर्फ थाना और कल्याण डोंबिवली कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बम्बई में एक आध सीट शिंदे साहब को मिल सकता है, वो भी वो तब लेंगे जब उनको बीजेपी वो बोलेगी कि भाई यहाँ पे ऐसा स्थिति है कि इसमें आपको लड़ना चाहिए, तो लेंगे। नहीं तो थाना वो छोड़ेंगे, उनको थाना तो छोड़ेंगे नहीं। तो दोनों सीट जो है वो शिंदे साहब की है। तो अनुराग ठाकुर आके वहाँ अगर बोलता है कि कल्याण डोंबिवली हमारा गढ़ है, तो शिंदे साहब का अपमान है वो। शिंदे साहब को आप कट्टू साइज कर रहे हैं, शिंदे साहब को नीचे दिखा रहे हैं। अभी थाना में तो हो रहा है, संजय केरकर रात दिन ये बात करता है कि हम अकेले लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे। अरे तुम्हारे बाप को तो पूछ के आओ पहले, जो फडणवीस साहब बैठे उधर, और महाबाप जो है आपके महाप्रजापति मोदी और शाह साहब, उनको तो पूछ के आओ पहले कि मैं शिंदे साहब को नाराज़ उनकी राजधानी में। भाई संजय केरकर जब बोलता है कि भाई थाना में हम स्वबल पर लड़ेंगे, तो शिंदे साहब मस्करी में एक उनके दोस्त को बोले, जिस दोस्त ने मेरे को बताया, बोले इनका बळ आहे ना त्याला म्हणून एकदा बेटकुळ्या जरा तासपून बघ आहेत का, फुसफुशीत आहेत का भुसफुशीत आहेत का, काय आहे त्याच्यामध्ये बळ, कायची बळाची बात करतो हा, ऐसा बोले वो अभी ऑफ द रिकॉर्ड रहता है, इसलिए वो बोलेंगे नहीं जाहिर से। मगर ये जब आवाज़ नहीं आती है सर उनके, इससे कहाँ शड्डू ठोक रहे हैं, वो भी शिंदे के साथ के खिलाफ। अरे जिसकी वजह से तुम्हारी रास्ते भर की पार्टी सत्ता में आई, उसको नाराज़ करेंगे क्या फडणवीस साहब? बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तुमको एक बीजेपी की सीट है ना, शहर विधानसभा मतदार संघ, वो संभाल, उसके बारे में तुम्हारी सीट छीनने के आसार है। दूसरे 2 लोग खड़े हैं लाइन में, वो बोलते हैं कि इसको ऊपर भेजो, मगर ऊपर भेजो तो कहाँ भेजेंगे? कहाँ उसको लोकसभा में भेजेंगे क्या? नहीं भेजेंगे। तो इसको जो है ना, उसको चाहिए कि शिंदे के पाँव हात पकडो, बोलो सर माझी एवढी जी सीट आहे ना आमदारकीची, ती पण मला मिळवून द्यायला बीजेपीत मदत करा। क्योंकि बीजेपी के ऊपर अगर शिंदे साहब दबाव डालते कि ये शहर की सीट है, ये मुझे चाहिए, हाँ दबाव डाल मस्के के लिए, ऐसा बोल सकते हैं। तो बीजेपी को, पर बीजेपी इनको कितना सीट देगी? बोलेंगे, ऐसा बोलते हैं कि विधानसभा का सीट हम मस्के को देते हैं, थाना का जो लोकसभा है वो राजन विचारे का सीट जो है वो हमको दे दो, ऐसा बोलेंगे। मगर ये मानेंगे नहीं, क्योंकि वो बोलेंगे पूरे महाराष्ट्र में मेरी 2 ही सीट है, एकनाथ शिंदे की पर्सनल, कल्याण डोंबिवली और ये, तो ये मैं क्यों छोड़ूं? तो लोकसभा में मेरा प्रतिनिधि अकेला श्रीकांत रहेगा, उससे अच्छा है ना मेरे भी 2 आदमी आ जाएंगे, बाकी जो जिले में आएंगे वो अपने बलबूते पर, मेरे 2 हैं। तो ये अनुराग ठाकुर का आना जो है ना, वो बेवजह था असल में। पर ठीक है, अभी क्या है ना कि जैसे हमारे लोगों को अपॉइंट किया है, वो जाएंगे अलग अलग राज्यों में, मिलेंगे लोगों से, उससे कुछ बुरा नहीं होता है, भला नहीं होगा मगर बुरा भी नहीं होगा। चलो उस बहाने कम से कम बीजेपी वालों को पता चला गया कि भाई अपने ये कार्यकर्ता है, वो इधर आए, उनका एक मेळावा हुआ, उसमें सबके चेहरे दिखाई दिए। तो उसमें चेहरों में भी जो सादे ऐसे बैठे थे, उनको स्थानिक स्वराज्य संस्था में कोई आशा नहीं है, जो ऐसे करके नाचने की कोशिश कर रहे थे। अनुराग ठाकुर के बोर्ड लगाए गांव में जी, और लोग पूछ रहे हैं अनुराग ठाकुर कौन है? वो वसई विरार वाले ठाकुर का कोई रिश्तेदार है क्या? उनको एक ही ठाकुर मालूम है ठाणे डिस्ट्रिक्ट में, वो हितेंद्र ठाकुर और भाई ठाकुर, इनको ये ठाकुर मालूम ही नहीं है। तो ऐसा है कि ठीक है, अभी उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी की, वो फॉर्मेलिटी है, पर ये फॉर्मेलिटी शिंदे साहब की नाराज़गी का कारण हो सकती है, ऐसा मुझे डर है, और ऐसा हो सकता नहीं है, हो रहा है, ऐसी मेरी जानकारी। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे अनुराग ठाकुर के मुंबई दौरे पे, कल्याण डोंबिवली के दौरे पे, और चर्चा कर रहे थे श्रीकांत शिंदे की सीट पे
कि क्या श्रीकांत शिंदे जो है कल्याण छोड़ के थाने से चुनाव लड़ सकते हैं या थाने से कोई और विकल्प है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।